हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स में के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ट्रेनी के लिए, राजस्थान सीएचओ के लिए। बहुत शानदार अपडेट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर पैटर्न था आपका, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। आप कभी भरत बेनीवाल को लाइव स्ट्रीम के अंदर कमेंट करते थे, कभी किसी यूट्यूबर के लिए पूछते थे, तो आज फाइनली वो अपडेट आ चुका है दोस्तों। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने ऑफिशियल पीडीएफ है वो यहाँ पर ओपन की हुई है। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में जब भी राजस्थान सीएचओ से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। ब्रोच प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज बीपी CCHN कोर्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिवाइज्ड किया गया है। पहले आ चुका था, इसलिए अभी इसको रिवाइज्ड कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं, कैसे आपका रहेगा, क्या इंटरनल को इंक्लूड किया जाएगा पास मार्किंग में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी डाउट्स क्लियर हो और वो अच्छे से पूरा स्कीम है वो समझ सकें एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट नेम थ्योरी पेपर 1 पहला पेपर होगा आपका CHO 001 का, जो कि 2 घंटे का होगा। कितना? 2 घंटे का होगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 30 नंबर का जो ऑलरेडी है वो कॉलेज बेसिस पर रहता है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 70 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर के होंगे। टोटल जो आपका मार्क्स होंगे वो 100 का होगा दोस्तों, पहला पेपर। दूसरा पेपर की बात करते हैं तो थ्योरी का दूसरा पेपर होगा, जो कि CHO 002 होगा, जो कि 2 घंटे का होगा और 30 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 70 मार्क्स, जो कि 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर का। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कोड है CHO 003। और यहाँ पर टाइमिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कितना टाइम लगता है एक बैच में वो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती यूनिवर्सिटी, और अपन भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग नहीं है कुछ भी। और यहाँ पर 30 नंबर का इंटरनल होगा आपका, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट होगा। और 70 मार्क्स का आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, MSc होल्डर होगा, और RUHS उसको भेजेगा अपने जो नर्सिंग के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये भी 100 नंबर का, और टोटल आपका 300 का पूरा CCH है वो होने वाला है दोस्तों। इसमें से अब बात करेंगे कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। यूनिवर्सिटी एग्जाम विल हेल्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। देयर विल बी 70 क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि एक कॉलेज बेसिस का एग्जाम होता है। CCH है वो एक तरह से डिप्लोमा है, एक तरह से सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग करना, चाहे वो IGNOU हो चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो। ओके, उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट बेड साइड। बेड के साइड में आपको खड़ा किया जाएगा, पेशेंट के साइड में, और वहाँ पर ईच स्टूडेंट हैज़ टू प्रेजेंट 2 केसेज, 1 मेजर एंड 1 माइनर। एक मेजर केस आपसे प्रेजेंट करवाया जाएगा, दूसरा माइनर केस है वो प्रेजेंट करवाया जाएगा। जैसे कि एक जॉन्डिस मेजर केस ले लिया, और एक जैसे कोई भी माइनर जैसे वॉमिटिंग ले लिया या फिर फीवर ले लिया, मतलब एक माइनर केस ले लेंगे, उसके बारे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट विल बी डन बाय द इंटरनल एग्जाम एंड असाइनमेंट। ठीक है, जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपका इंटरनल एग्जाम और असाइनमेंट के आधार पर होगा। इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी डन बाय लॉगबुक एंड कंटिन्यूस असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल का, वो आपका लॉगबुक भरी जाएगी, कॉलेज बेसिस पे ही होगा वो। ठीक है, कंटिन्यूस असेसमेंट होगा आपका, इंटरनल असेसमेंट है वो कॉलेज बेसिस पे ही रहेगा। फॉर पासिंग ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एटलीस्ट 50 मार्क्स। आप देख सकते हो यहाँ पर 50% मार्क्स इन ईच पेपर। प्रत्येक पेपर के अंदर, थ्योरी का जो पेपर है उसके अंदर आपको 50 मार्क्स लेके आने हैं, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली। और जो आपका प्रैक्टिकल है 3rd नंबर का जो एग्जाम है आपका,
उसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम वो सेपरेटली है, ये नहीं कि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिला के 50%, ओनली थ्योरी का अलग 50%, प्रैक्टिकल का थ्योरी अलग 50%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये आप सभी के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है इंक्लूसिव इंटरनल असेसमेंट। जैसा कि मैं आपको अब यहाँ समझा देता हूँ कि आपका 30 नंबर का थ्योरी ऑब्जेक्ट वो इंटरनल असेसमेंट हो गया है, और आपके कॉलेज से गए मान के चलो 28 भेज दिए आपके इंटरनल असेसमेंट, और आपका पेपर है 70 का, कितने का 70 का, तो ये तभी तो 100 हो रहे हैं। ठीक है, 70 है, और आपके पेपर में से आ गए कितने 25 आ गए आपके, तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए 53 हो गए। तो यहाँ पर आप पास हो गए क्योंकि आपकी परसेंट है वो 53 बन चुकी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मार्क्स लाने हैं दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ऐसे नहीं है कोई आपको मिसगाइड करे या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका डाउट है वो क्लियर कर लेना है, कोई मिसगाइड करे तो उसका भी डाउट क्लियर कर देना है कि भाई साहब ये फंडा अपनाया जाएगा एग्जाम में 50% वाला, ना कि ये कि 70 का पेपर है तो इसमें से 50% 35 और 30 ये, तो ऐसे तो भाई साहब 65% हो जाएगा, तो ये फंडा नहीं अपनाया जाएगा यहाँ पे, ये रूल लगेगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया इंक्लूसिव इंटरनल असेसमेंट। Examiners for theory and practical will be eligible with MSc Nursing qualification from approved guest faculty list of BOC meeting dated 20/9/2021 and also MSc Nursing eligible examiner of RUHS। ठीक है, RUHS के एग्जामिनर्स हैं वो होंगे, और BOS के अंदर जो मीटिंग हुई थी 20/9/2021 की, उसके अकॉर्डिंग MSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन वाले ही फैकल्टी है वो अप्रूव्ड की जाएगी एग्जामिनर के तौर पे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। डिसीजन रिगार्डिंग स्टूडेंट हु विल फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी सब्जेक्ट टू गाइडलाइन फ्रॉम NHM। जो भी NHM की गाइडलाइन है, अभी तक NHM ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा, अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड 100% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल सेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और नॉलेज अच्छी लगी हो, वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो कि हाँ एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई सर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर देना। और यदि ज़्यादा ही अप्रिशिएट हुए आप वीडियो से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो भी अच्छा कमेंट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइज़।